चलिए आज एक बहुत ही आम कहावत के पीछे की कहानी को समझते हैं। वो कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम सबने कभी ना कभी किसी को ऐसा कहते जरूर सुना होगा, है ना? जब कोई चीज चाहिए होती है पर मिलती नहीं तो उससे ही बुरा बता दिया जाता है। पर यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। पता है, इंसान की इस आदत का एक नाम भी है और इसकी जड़ें, इसकी कहानी कोई 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो हमें सीधे ले जाती है प्राचीन ग्रीस में। तो इस साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी असली कहानी को जानना होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती और इसका श्रेय जाता है ईसप नाम के एक बहुत पुरानी यूनानी स्टोरी टेलर को। तो कहानी शुरू होती है एक अंगूर के बाग से, एक ऐसी जगह जहां मन ललचा जाए। और कहानी का किरदार है एक भूखी लोमड़ी, जिसे अंगूर खाने की जबरदस्त इच्छा है। अब भूख और इच्छा का ये कॉम्बिनेशन तो हम सब जानते ही हैं, है ना? अब वो लोमड़ी उन अंगूरों को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊंची ऊंची छलांगे मारती है, लेकिन अंगूर है कि हाथ ही नहीं आते। उसकी हर कोशिश बेकार जाती है, बार बार। आखिरकार वो थककर हार जाती है। अब लोमड़ी के सामने उसकी नाकामी खड़ी है और उसे सोचना है कि इस डिसअपॉइंटमेंट से कैसे निपटा जाए। और यहीं पर कहानी का असली मतलब सामने आता है। अपनी हार मानने के बजाय लोमड़ी पूरी कहानी ही पलट देती है। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक लोमड़ी की कहानी नहीं है। असल में ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म का एकदम सटीक उदाहरण है। साइकोलॉजिस्ट इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। इसका मतलब है, जब हमारे दिमाग में एक ही समय पर दो उल्टे विचार चल रहे हों और उसकी वजह से एक तनाव, एक बेचैनी पैदा हो। जैसे लोमड़ी के दिमाग में चल रहा था, मुझे वो अंगूर चाहिए और साथ ही मैं उन तक पहुंच ही नहीं सकती। अब इस तनाव को कम करने के लिए लोमड़ी रैशनलाइजेशन का सहारा लेती है। मतलब वो अपने ईगो को बचाने के लिए एक नई, झूठी लेकिन कम दर्द देने वाली सच्चाई गढ़ लेती है। ये कहने का बस एक फैंसी तरीका है कि गलती मेरी नहीं है। देखिए, यहाँ पर लोमड़ी का जो अंदरूनी संघर्ष है वो साफ दिखता है। एक तरफ है उसका विश्वास, उसकी इच्छा कि वो अंगूर कितने मजेदार दिख रहे हैं, मुझे चाहिए। और दूसरी तरफ है कड़वी हकीकत कि मैं उन तक पहुंच ही नहीं सकती। रैशनलाइजेशन का ये जो खास तरीका है ना, कि जो चीज मिल नहीं सकती उसी में कमी निकाल दो, इसे ही सावर ग्रेप्स इफेक्ट या खट्टे अंगूर प्रभाव कहते हैं। और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे हम सब कहीं ना कहीं वाकिफ हैं। लेकिन ये सब सिर्फ कहानी की लोमड़ियों तक ही सीमित नहीं है ना? असल में ये एक ऐसा पैटर्न है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास हर दिन देखते हैं। जरा सोचिए, नौकरी नहीं मिली? अरे छोड़ो, वो कंपनी वैसे भी बहुत बोरिंग थी। किसी ने डेट के लिए मना कर दिया, वो तो मेरे टाइप के थे ही नहीं। कोई महंगी गाड़ी नहीं खरीद पाए, ये गाड़ियां भरोसे लायक होती भी नहीं हैं। अक्सर लोग निराशा के दर्द को कम करने के लिए ठीक ऐसे ही बहाने बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन स्टोरी है। इसके अलग अलग वर्जन आपको दुनिया भर की संस्कृतियों में मिल जाएंगे, भारत के पंचतंत्र से लेकर स्कैंडिनेविया की कहानियों तक। इससे पता चलता है कि ये आदत हम इंसानों में कितनी कितनी गहरी बसी हुई है। लेकिन रुकिए, क्या इस कहानी का मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी हार मानो, या इसमें और भी कोई गहरा सबक छिपा है? जब हम क्या होता अगर जैसे सवाल पूछते हैं, तो हमें चीजें एक नए एंगल से दिखने लगती हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि उस वक्त हार मान लेना ही लोमड़ी के लिए सबसे समझदारी का काम था? चलिए एक और एंगल से सोचते हैं। मान लीजिए लोमड़ी को वो अंगूर मिल जाते और वो सच में खट्टे निकलते, लेकिन अपनी इतनी मेहनत को सही साबित करने के लिए वो कहती, वाह कितने मीठे अंगूर है। इसे स्वीट लेमन्स इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो हम उसे अच्छा मानने लगते हैं, भले ही वो असल में उतनी अच्छी ना हो। तो ये सदियों पुरानी कहानी असल में हमें हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। असली सबक है खुद के साथ ईमानदार रहने का, अपनी कमियों को, अपनी सीमाओं को स्वीकार करने का और उन दिमागी जालों को पहचानने का जो हम सिर्फ अपनी ईगो को बचाने के लिए बुनते हैं।
मतलब खुद से ही झूठ बोलने के खतरे को समझना। तो आखिर में ये कहानी हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करती है, ये सोचने पर कि हमारी जिंदगी में ऐसे कौन से खट्टे अंगूर हैं, वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम पा नहीं सके और इसलिए उन्हें बुरा बताकर खुद को तसल्ली दे रहे हैं। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।